सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या हुक्म देता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सी कलीसियाएं हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में 7 कलीसियाओं का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि उन 7 कलीसियाओं को परमेश्वर क्या कहता है। तो वचन में लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान तो हम सबके होते ही हैं, लेकिन क्या है, हम परमेश्वर का वचन सुनते नहीं हैं। जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है। वहां पर 7 दीवटों का भी विवरांत है और 7 विपत्तियों के बारे में भी लिखा हुआ है और 7 ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के आने को प्रकट करती है। अगर आप प्रकाशिक वाक्य की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आने वाले समय के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि परमेश्वर आने वाले समय में कैसे कार्य करने वाला है और वो अपनी कलीसिया को कैसे बचाने वाला है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो ध्यान नहीं धरेगा वो नष्ट हो जाएगा। हमें किस पर ध्यान करना है? परमेश्वर पर, उसके वचन पर, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं, जिससे क्या है, हम दोषी ठहरते हैं। प्रभु परमेश्वर बार बार यूहन्ना के जरिए, जिसने ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी है, उसके द्वारा लोगों को बार बार 7 बार कह रहा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे काम को भी जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलुइयों के कामों से घिन करता है, जिनसे मैं भी घिन करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को भी जानता हूँ। जो हम धरती पर रहते हुए कार्य करते हैं उसको परमेश्वर जानता है, और मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ। जो हम धीरज धरकर परमेश्वर पर की राह पर चलते हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं जो तू बुरे लोगों की संगति नहीं करता उससे भी मैं प्रसन्न हूँ। तू बहुत से अच्छे कार्य कर रहा है इस धरती पर रहते हुए, और मेरे नाम से क्या है, तू दुख भी उठा रहा है। लोग तुझे सता रहे हैं, तू उस दुख को उठा रहा है और विश्वास रख रहा है कि मेरा प्रभु यीशु मुझे इन दुखों से छुड़ाएगा। तो परमेश्वर कहते हैं ठीक है, लेकिन तुझ में फिर भी क्या है, एक कमी है। वो कमी क्या परमेश्वर बता रहे हैं
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम कहने का भाव है कि जैसे तू पहले खराई और सच्चाई से परमेश्वर के संग चल रहा था, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दे रहा था, जो जो वचन के जरिए परमेश्वर हमसे कह रहा था उस पर चल रहा था, लेकिन अब क्या है, तेरी सोच जो क्या है दुनियावी हो गई है। तू दुनियावी बातों में फंस गया है और दुनियावी कार्यों में अपने आप को तूने क्या कर दिया है, फंसा दिया है। और परमेश्वर के लिए तेरे पास समय नहीं रहा। ना परमेश्वर के वचन को तू पढ़ता है, ना परमेश्वर की बाढ़ तू जोता है। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं? बहुत कम लोग, खासकर मसीही लोग। वो तो सुबह सुबह उठते भी नहीं हैं। बहुत से लोग क्या है, बहुत देर तक सोते रहते हैं। और लोग कार्यों को भी चले जाते हैं, और मसीह परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो क्या है, सोने में ही लगे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप उठिए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, जो जैसे 103 जबूर में धन्यवाद की प्रार्थना है लिखी हुई है, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। और फिर क्या है, वचन पढ़िए, चाहे थोड़ा समय आप दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप 2-3 घंटे सुबह लगाएं, चाहे आप 15-20 मिनट या आधा घंटा भी परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसका फल आपको देगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठिए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, उसे कहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने हमें जीवित उठाया, हमें ये जीवन दिया, ये सांसें दी है, ताकि इस जीवन के द्वारा, इन सांसों के द्वारा क्या है, हम आपकी हमदो सना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करें। बेशक आप बाद में फिर सो जाइए और फिर परमेश्वर को मौका दीजिए। जब आप प्रार्थना करके सो जाएंगे तो आप जानेंगे उसके बाद परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, चाहे सपने के द्वारा, चाहे दर्शन देकर। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। लेकिन ये नहीं कि आप क्या है कि सोते ही रहो, 9-10 बज गए सुबह के और आप क्या है, सो ही रहे हो, कोई कार्य ही नहीं कर रहे, तो इससे परमेश्वर क्या है, खुश नहीं होता। हमें जिंदगी में एक नियम बनाना चाहिए, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जैसे परमेश्वर आपसे आपकी कमाई का दशवांश चाहता है, तो वैसे ही परमेश्वर आपसे समय की भी मांग करता है। प्रभु का समय दीजिए, प्रभु को संगति में रीछिए। और जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसका आप दशवांश बनाए, कितना बनता है वो समय परमेश्वर के संग आप व्यतीत कीजिए। तो आप जीवन में पाएंगे कि आपके जीवन में किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। सुस्ती मत कीजिए। बहुत से लोग क्या है, मसीह लोग क्या है, सुस्त हैं, और सुस्त इंसान परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि जो आलसी होता है वो ना तो परमेश्वर के संग चल सकता है और ना ही आलसी इंसान क्या है, कोई कार्य करता है, उसका जीवन वचन में लिखा हुआ है व्यर्थ है। वे एक जानवर के समान है जो कोई कार्य नहीं करता, लेकिन धरती पर रहते हुए जानवर भी बहुत से कार्य करते हैं। तो आप अपने बच्चों को सिखाएं। जब आप खुद प्रार्थना करेंगे तभी आपके बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। सुबह उठिए, परमेश्वर को समय दीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलिए, उसके वचन पर चलिए, प्रभु का दशवांश उसे दीजिए, समय दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कैसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। क्योंकि उसने वचन में खुद कहा कि मैं तुम्हें दुनिया की पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। और जो वादे, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे कहता है वो कभी झूठे नहीं होते। वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी की बातें टल सकती है, लेकिन मेरे कहे वचन कभी न टलेंगे। सचमुच खुदावंत प्रभु यीशु के जो वचन पवित्र शास्त्र में लिखे हैं वो कभी टलने के नहीं, वो तो पूरा होने के लिए ही कहे गए हैं। क्योंकि वचनों के द्वारा हम बहुत बार आपको बताते हैं कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा ही संसार की रचना की।
आज जो कुछ भी हम देखते हैं वो वचन के द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर ने वचन बोला और वैसा ही हो गया। तो आप भी सुबह सुबह उठ के परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाएं। सबको जय मसीह की।